एग्जाम्पल 2.3 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का यहाँ चेक करेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, आइए देखिए मेरे साथ, सुनिए। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से, फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेट द मोलैलिटी, क्या कैलकुलेट करना है? मोलैलिटी। तो जो निकालना है उसको अंडरलाइन कर लिया अपन ने कि यार मोलैलिटी निकालनी है ऑफ 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड। आपको इथेनॉइक एसिड दिया है 2.5 ग्राम, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी मेंशन किया है इन्होंने, CH3COOH। बेटर ये होगा कि आप याद रखें कि इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इन केस एग्जाम में न दिया जाए तो। इन 75 ग्राम बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन है, 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड है। तो इसमें एक बात ये समझ लो कि इथेनॉइक एसिड बहुत कम है और बेंजीन ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है वो बनेगा सॉल्वेंट। तो यहाँ बेंजीन बनेगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन बनेगा? इथेनॉइक एसिड। ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूट विल बी इथेनॉइक एसिड एंड सॉल्वेंट इज बेंजीन। इतना तो समझ में आ गया। अब हमें निकालना है मोलैलिटी। तो कैसे करेंगे? देखो, जो भी चीज़ पूछा जाए ना, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो, क्वेश्चन वहीं से क्लियर होता है। तो मोलैलिटी को हम लिखते हैं स्मॉल m से। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर आते हैं सोल्यूट के मोल्स, n क्या बता रहा है? मोल्स। किसके? सोल्यूट के। तो मैं सोल्यूट को b से लिख रहा हूँ, यानी सोल्यूट के यहाँ पे आएंगे मोल्स। और नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट कौन है हमारे पास? बेंजीन। तो सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्वेंट के मास को मैं लिख रहा हूँ WA से। A का मतलब है सॉल्वेंट और B का मतलब है सॉल्यूट। तुम समझ रहे हो ना, मैं पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या आता है? नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। बट कंडीशन ये है कि जो सॉल्वेंट का मास है वो होना चाहिए kg में, ये याद रखना है अपन को, है ना। तो सुनो, क्या हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है? सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन। हाँ है। इसका मास भी दिया हुआ है, बढ़िया। तो नीचे वाली चीज़ तो दी है, पर प्रॉब्लम है कि सॉल्यूट के मोल्स नहीं दिए। सॉल्यूट कौन है? इथेनॉइक एसिड। क्या उसके मोल्स दिए? नहीं दिए। तो आइए सॉल्यूट के मोल्स निकालते हैं। तो हम मोल निकालने वाले हैं सॉल्यूट के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारे पास कौन है? सॉल्यूट कौन है हमारे पास? इथेनॉइक एसिड, यानी कि CH3COOH। ठीक है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है आपको? 2.5 ग्राम। मोलर मास, तो इथेनॉइक एसिड का मोलर मास कैसे निकालेंगे? आइए मैं निकाल के दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोलर मास ऑफ CH3COOH। तो कैसे निकालेंगे मोलर मास? देखो भाई साहब, यहाँ कार्बन कितने हैं टोटल? इसको अगर कंप्रेस करके लिखें फॉर्मूला, तो कार्बन है 2 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 4, और ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको 2। सही है। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो 2 का कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दो, 2 का हो जाएगा 24। तुम समझ रहे हो ना। एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का कितना? 4। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना? 32। सॉल्व करो कितना आ रहा है? देखो 24 + 4 हो गया 28, 28 + 2 हो गया 30, 30 हो गया 60। तो आपका मोलर मास आ गया 60। समझ गए कैसे निकाला है मोलर मास? हर एक का एटॉमिक मास निकाला, उनको जोड़ दिया तो मोलर मास आ गया। तो मोल्स निकाल रहे थे, मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आ रहा है? 60। सॉल्व कर लें इसको। देखो पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 25/600, एक 0 नीचे आ जाएगा। कौन सी टेबल से कट रहा है? 25 से काट दें। देखो 25 1 से 25, ठीक है। ये भी हो जाएगा 25 2 से 50, ठीक है, समझ रहे हो। तो हो जाएगा 25 1 से 25, ये हो जाएगा 25 2 से 50, कितना बच रहा है? 10। तो ये हो जाएगा 100, 25 4 से 100, तो ये आ रहा है 1/24। इसको भी यहीं छोड़ देते हैं, आगे आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो मोल्स हमने निकाल लिए हैं, इट इज 1/24। क्या हमारे पास अब सारी चीज़ें? हाँ हैं। देखो मोल्स आ चुके हैं 1/24। सॉल्वेंट का मास दिया हुआ ही है, रखते हैं, आंसर आ जाएगा। तो सुनिए, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला था मोल्स सॉल्यूट के, जो कि आ चुके हैं 1/24। नीचे आता है सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्वेंट है 75। बट ध्यान रखिएगा ये सॉल्वेंट का मास ग्राम में है, हमें चेंज करना है किलोग्राम में। तो डिवाइड कैसे करेंगे आप? 1000 से। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/24। ये पलट के ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा? इट विल बी 1000/75। बोलो कौन सी टेबल से कट रहा है? 25 से आ रहा है 25 से। 25 3 से 75, 25 4 से 100, ठीक है, कर लोगे। देखो ये हो जाएगा 1/24 इंटू, ये हो जाएगा 25 3 से 75, और ये हो जाएगा 25 4 से 100, और ये 0 है ना, तो ये हो जाएगा 40/3। अभी भी जा रहा है, देखो ये किससे जा रहा है? 40 और 24, 4 से जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा, बोलो 4 6 जा 24, और ये हो जाएगा 4 10 जा 40। अभी भी कट रहा है क्या? देखो कट रहा है। तो किससे काट दें अपन? किससे काट दें? कैसे काटते हैं? 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो इट विल बी ऊपर से आ रहा है 5 और नीचे से आ रहा है 3 3 जा 9, 5/9। तो सॉल्व करो कैसा आएगा?
तो पॉइंट लगेगा, इट विल बी 0.95 सा 45, तो ये हो जाएगा 0.555, ऐसा चलता रहेगा। तो आंसर आएगा 0.55। अप्रॉक्स करके लिख लेंगे, अगर आप राउंड ऑफ करेंगे इसको, तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.556। तो ये आंसर है इसका। यूनिट क्या होगी? तो ऊपर से क्या आ रहा है? मोल्स, और नीचे से क्या आ रहा है? केजी। तो आंसर हो जाएगा इसका 0.556 मोल्स पर केजी। तो ये है आपका आंसर, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ये जो आपको मोलैलिटी निकालनी थी, ये है आंसर इसका। तो मोलैलिटी आ रही है इसकी 0.556 मोल्स पर केजी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। हमें निकालना था मोलैलिटी, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने लिखा कि ऊपर आते हैं सॉल्यूट के मोल्स और नीचे आता है सॉल्वेंट का मास बट केजी में। ठीक है, हमारे पास सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन था, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, उसका मास दिया हुआ था पर मोल्स नहीं दिए। तो हमने बोला कैसे निकालना है मोल्स? तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास था 2.5 और मोलर मास हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 60। सॉल्व करा तो मोल्स आ गए 1/24। कुछ नहीं करा, उठा के रख दिया। तो मोल्स की जगह 1/24। सॉल्वेंट का मास 75 डिवाइड करा 1000 से, क्योंकि केजी में चाहिए होता है ये। तो 1/24 ये पलटी खा के ऊपर गया, काटा पीटा करा, तो आंसर आया 0.556 यूनिट है मोल्स पर केजी। तो दैट्स वॉज द आंसर। थैंक यू।